हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 70 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी मैथमेटिक्स की वर्कशीट है बच्चों, और यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो हमने कई सारी वर्कशीट्स मतलब 3-4 वर्कशीट्स किए हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, जो कि था आपका बेस्ड ऑन कॉइन, बेस्ड ऑन आपका डाइस, बेस्ड ऑन आपके जो प्लेइंग कार्ड्स थे। तो हमने तीनों टाइप से क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम हमारा थोड़ा सा ये मिक्स है पूरा का पूरा। तो एग्जाम्पल 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट 1 टू नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो, आपने देखा वो कई सारी गेम्स होती है, जैसे ये चक्री सी है, ये चलती है चलती है चलती है, तो अब चांसेस होता है जो एरो है, अब नंबर सपोज हो सकता है कभी ये जो चलते हुए 8 पे रुक जाए, कभी चलते हुए 7 पे रुक जाए, कभी चलते हुए 6 पे रुक जाए। तो मतलब कि चांसेस कुछ भी हो सकता है कि ये जो एरो है कहाँ पे रुकेगा, कौन से नंबर पे रुकेगा। अभी जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक नंबर पे रुकी हुई है, तो अगर हम इसे दोबारा चलाएंगे तो 7 8 9 10 कोई सा भी नंबर पे ये एरो रुक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो हमारे आउटकम्स क्या आ सकते हैं? आउटकम्स हमारे आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी नंबर बच्चों हमारा आउटकम आ सकता है। अब आपसे प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की पूछी जा रही है? लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। सबसे पहला क्या है? 8। बच्चों 8 आने का क्या चांसेस है? अब आप ही बताओ कि टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे। तो आप लिखोगे टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज 8। ठीक है, 8 हमारे पास आउटकम्स हैं। अब इसमें से 8 कितनी बार आता है? 8 तो हमारे पास एक ही है। फेवरेबल आउटकम कितना है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? P इज इक्वल टू डेट इट विल पॉइंट एट 8 इज 1/8। एक चांस है ना बच्चों, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एन ऑड नंबर। बच्चों ऑड नंबर आने की चांसेस कितने, जरा हम काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने आ सकते हैं। तो देखो, ऑड नंबर होता है हमारा 1, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5 एंड लास्ट 7। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास टोटल कितने आने के चांसेस हैं? 4 ऐसे नंबर हैं जो कि ऑड हैं। तो ऑड नंबर आने के कितने चांसेस हैं? फेवरेबल आउटकम्स 4, और हम क्या लिखेंगे इधर? 4/8 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े नंबर बच्चों, 2 से बड़े नंबर 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 एंड 8। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 नंबर्स आ जाएंगे बच्चों। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो 6, टोटल आउटकम्स 8। ठीक है, 6/8 इसे आप काट दोगे, 3/4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, अ नंबर लेस देन 9। अब बच्चों लेस देन 9 जो है आपका, सारे ही नंबर से पूरे 8 के 8, 9 से छोटे नंबर हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 8/8, आंसर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हमारा पहला एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अभी आप लाइक मार ही देना अब। ठीक है, अब अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 है बच्चों, a lot consist of 144 बॉल पेन्स। तो बच्चों एक मतलब कि ना बॉक्स टाइप का है, जिसमें कितने पेन्स हैं? 144 पेन्स हैं, जिसमें से बोला जा रहा है कि 20 पेन क्या है बच्चों? डिफेक्टिव हैं। अब आपको पता ही होगा कि अगर हम गुच्छे में मतलब कि अगर ग्रुप्स में कुछ बहुत सारे पेन्स खरीदते हैं बल्क में, तो वहाँ पे आपको भी पता है कि 10-15 पेन्स खराब हो जाते हैं। तो अब 144 में से 20 पेन्स वहाँ पे डिफेक्टिव हैं। अब नूरी है भैया, एक नूरी लड़की है, बोला जा रहा है कि वो पेन खरीदेगी। क्या चांसेस हैं कि वो पेन खरीदेगी, और क्या चांसेस हैं कि पेन वो नहीं खरीदेगी? ठीक है, लिखा हुआ है नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज इफ इट इज गुड बट इट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। तो बच्चों वो कब खरीदेगी? जब वो पेन सही होगा। और वो कब नहीं खरीदेगी? जब वो पेन खराब होगा। ऑब्वियसली जब आप भी दुकान जाते हो पेन खरीदने, तो अगर पेन चलता है तो खरीदते हो, पेन नहीं चलता है तो नहीं खरीदते हो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? शी विल बाय इट। तो बच्चों बाय करने के क्या चांसेस है? अब 144 में से अगर वो बाय खरीदेगी मतलब कि क्या चांसेस हैं? तो हम 20 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 124 पेन तो सही होंगे ना। तो खरीदने के चांसेस क्या है बच्चों? खरीदने के चांसेस है 124 डिवाइड बाय 144। ठीक है, देखो यहाँ पर होगा आपका, ये देखो। तो सबसे पहला आपका फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? खरीदने के क्या चांसेस है बच्चों? तो हमने 144 में से डिफेक्टिव पेन्स हटा दिए, 124 आ गया। तो पी शी विल बाय इट 124 डिवाइड बाय 144, क्योंकि खरीदने का चांसेस बोले था, तो खरीदना तो सही पेन खरीदेगी ना। तो 124 डिवाइड बाय 144। सेकंड बोला जा रहा है शी विल नॉट बाय।
ठीक है, नॉट बाय इट। तो बच्चों अगर खराब पेन उसके हाथ में आता है तो वो नहीं खरीदेगी। तो खराब पेन कितने थे 20 और 144 हमारे पास टोटल पेन्स थे। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो 20/144 हमारे पास क्या आ जाएगा 5/36। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर सेकंड। अगर सेकंड समझ में आ गया तो आप कमेंट तो कर ही देना। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल। मतलब टोटल बच्चों आउटकम्स कितने हो जाएंगे, पॉसिबल आउटकम्स 8। अब बोला जा रहा है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। भैया रेड बॉल 3 है तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 3/8। अच्छा ब्लैक बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल 5 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/8। अब बोला जा रहा है कि नाइदर रेड और नॉर ब्लैक, तो बच्चों फिर उसके बाद उसका आंसर क्या होगा 0। ठीक है, क्योंकि उस बैग के अंदर तो रेड बॉल और ब्लैक बॉल है, तो ऐसा चांसेस ही नहीं है कि ना ही रेड आए और ना ही ब्लैक आए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा नॉट अ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल नहीं आना चाहिए, मतलब रेड बॉल आ सकता है। रेड बॉल कितने 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3/8। इन्होंने बच्चों 1 में से 5/8 मतलब कि आपका ब्लैक बॉल आने के चांसेस हटा दिए हैं, वैसे किया इन्होंने। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है 3/8। तो इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम अपने अनसॉल्व क्वेश्चन पे। तो देखो अब अनसॉल्व क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। तो बच्चों एक बच्चे के पास एक डाइस है, ठीक है, उसके पास 6 फेसेस है। हम सबको पता है कि डाइस में क्या होता है बच्चों, डाइस में 6 फेसेस होते हैं इस तरह से, ठीक है ना। डाइस हमारा स्क्वायर मतलब कि क्यूब की शेप में होता है। अब उस डाइस के फेसेस क्या है, तो यहाँ पे आगे में ए लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इधर बी लिखा हुआ है, इधर सी लिखा हुआ है, इसी तरह से बाकी 3 फेसेस में डी ई ए लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह से उसके पूरे 6 फेसेस हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया प्रोबेबिलिटी बताओ, ए आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका आंसर बच्चों मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमें पता है कि टोटल आउटकम्स कितने आ सकते हैं। टोटल हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, ठीक है, तो हमने 6 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो हमारा क्या आएगा बच्चों, तो यहाँ पे ए पी ए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया ए आने के कितना, ए कितनी बार आ सकता है, एक बार इधर आ सकता है और ए एक बार इधर आ सकता है। तो हमारे पास 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ जाएंगे 2, टोटल आउटकम 6, हम इसे काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/3। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा था कि भैया डी आने के क्या चांसेस हैं। तो डी आपको भी पता है बच्चों, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, और हमारे पास डी कितनी बार आ रहा है, तो डी सिर्फ एक बार आ रहा है। तो पॉसिबल मतलब कि फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे बच्चों हमारा क्या आंसर हो जाएगा 1/6। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल था, काफ़ी कुछ ज़्यादा ही सिंपल था। आते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन में, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, अ बैग कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। तो बच्चों एक बैग के अंदर 5 लाल रंग के कंचे हैं, 8 सफ़ेद रंग के कंचे हैं और 4 ग्रीन रंग के कंचे हैं। अब हम रैंडमली कोई सा भी बच्चों उस बैग में से निकाल रहे हैं एक कंचा। तो बोला जा रहा है रेड आने के क्या चांसेस हैं, वाइट आने के और नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं आना चाहिए, बाकी रंग आ सकते हैं। तो देखो बच्चों वापस आते हैं अपनी आंसर शीट पे, समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हमें हमें पता है टोटल आउटकम्स कितनी होंगी। तो टोटल आउटकम्स हम लिखेंगे यहाँ पर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स। टोटल हमारे पास 17 आउटकम्स कितने आ जाएंगे, टोटल आउटकम्स 17। अब हमसे पूछा जा रहा है भैया रेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड कितने रेड बॉल्स हैं, हमें हमें ये बस ये पता होना चाहिए रेड बॉल्स कितने हैं। तो टोटल आउटकम्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो देखो हमें फॉर्मूला तो पता है। तो रेड बॉल भैया कितनी थी हमारे पास, रेड बॉल 5 थी, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा 5/17, ठीक है, 5/17 हो जाएगा। अच्छा वाइट बॉल कितनी थी, वाइट बॉल 8 थी, तो 8/17 हो जाएगा। अब नो ग्रीन बॉल, बच्चों ये ध्यान रखना नो ग्रीन बॉल मतलब ये ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, ग्रीन बॉल नहीं आनी चाहिए, बाकी बॉल्स आ सकती हैं। तो बाकी बॉल्स कितनी होंगी बच्चों ग्रीन बॉल के अलावा, तो ग्रीन हमारी 4 थी, ठीक है। तो हमारे पास टोटल बच्चों 17 थी, 17 में से ग्रीन नहीं आनी चाहिए, तो 17 में से 4 माइनस कर देते हैं, हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 13। तो बच्चों यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी यहाँ पर 13/17, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, अ बुक कंटेन 90 पेजेस। तो बच्चों एक बुक के अंदर 90 पेजेस हैं, ठीक है, 1 से लेके 90 तक। अब आपसे बोला जा रहा है कि हम रैंडमली कोई भी एक पेज सेलेक्ट करते हैं, तो बोला जा रहा है 2 डिजिट का नंबर आने के क्या चांसेस हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर आने के क्या चांसेस हैं, और ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो उसके आने के क्या चांसेस हैं। तो बच्चों वापस से आते हैं अपनी आंसर शीट में, समझते हैं इस क्वेश्चन को।
तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा पूछा जा रहा है कि दो 2 डिजिट वाले नंबर कितने हो सकते हैं। तो देखो हमें पता है कि 1 से 90 के बीच में जो 1 डिजिट वाले नंबर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों 9 नंबर तक तो 1 डिजिट वाले नंबर होते हैं। अब बाकी फिर 10 से हमारा 2 डिजिट वाले नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, 90 में से 9 माइनस कर देते हैं, 1 डिजिट वाले नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल 2 डिजिट वाले नंबर कितने आ जाएंगे, 81। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम 81 और टोटल आउटकम्स 90। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब बोला जा रहा था परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि बच्चों देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 8 9। अब बच्चों 10 का स्क्वायर क्या करोगे तो कितना आ जाएगा, 100। और 100 नंबर तो पेज में है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर्स आए, तो आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास 9 आ गए। 9 डिवाइड बाई 90, 1/10। ठीक है, फिर इसके बाद सेकंड पूछा गया था, मतलब थर्ड पूछा गया था कि अ नंबर डिविजिबल बाय 5। बच्चों 5 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है, वो नंबर 5 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। तो यहाँ पे हमने सारे 5 से डिविजिबल नंबर लिख लिए। आप इसे काउंट करोगे बच्चों तो ये हमारे 18 आएंगे, टोटल 18। तो आप काउंट कर लेना, हमारे पास 18 आएगा। हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा, 18 डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर करके जाइएगा। आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। तो बच्चों देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्या है फोर्थ क्वेश्चन। अ बॉक्स कंटेन 5 आयरन ब्लॉक। कितने बच्चों, 5 तो वो आयरन ब्लॉक कंटेन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि एन वुडन ब्लॉक, कितने एन वुडन ब्लॉक कंटेन करता है। और फिर बोला जा रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ वुडन ब्लॉक इज 3 टाइम दैट ऑफ द आयरन ब्लॉक, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। तो बच्चों आपसे बोला जा रहा है कि भैया एक बॉक्स के अंदर 5 तो आयरन के टुकड़े हैं, बट लकड़ी के टुकड़े कितने हैं बच्चों, लकड़ी के टुकड़े नहीं दे रखे, एन दे रखे हैं। ठीक है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई अगर प्रोबेबिलिटी जो वुडन ब्लॉक की है वो 3 टाइम्स हो किसके, आयरन ब्लॉक की, तो एन की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बच्चों इसका आंसर, इसके आंसर पे आते हैं हम, तो थोड़ा हमें और समझ में आएगा अच्छे से। तो देखो हमें बच्चों कुछ खास नहीं दे रखा, हमें बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। अब देखो टोटल आउटकम्स, हमारा प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि हमारा फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम का काम होता है। ठीक है, तो टोटल आउटकम क्या है भैया, तो उस बॉक्स के अंदर 5 तो आपकी आयरन के ब्लॉक्स थे और एन जो है वुडन ब्लॉक्स थे। तो हमारा टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, 5 + n। ठीक है, अब हमारा अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें गेटिंग अ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक आने के क्या चांसेस होंगे, तो वुडन ब्लॉक कितने थे, एन थे, तो एन कर दिया हमने और डिवाइड बाय टोटल आउटकम 5 + n। सेम चीज़ हमने क्या करी, पी गेटिंग अ आयरन ब्लॉक, आयरन ब्लॉक कितने थे, 5, और टोटल आउटकम कितना है, 5 + n। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि भाई जो वुडन ब्लॉक है उसकी प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स है आयरन ब्लॉक के, तो हमने वो भी कर दिया, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों देखो हमारा क्या होगा, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 5 से 15 हो जाएगा। आप इससे काट देना, आपके पास एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा खत्म होता है वर्कशीट के सारे क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।